सहारनपुर में प्रियंका गांधी के रोड शो में जुटी लाखों की भीड़, घबरा गई बीजेपी। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में चुनावी माहौल बना है। हर तरफ चर्चा सिर्फ लोकसभा चुनाव की हो रही है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। पहले चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन था, जिसको लेकर सभी दलों ने खूब पसीना बहाया। सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने रोड शो करके लाखों की भीड़ जुटाई, तो वहीं गाजियाबाद में राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा संदेश दिया। इंडिया एनडीए दोनों गठबंधनों के अपने अपने दावे हैं। बात सहारनपुर की करें तो कांग्रेस ने इमरान मसूद को प्रत्याशी बनाया है, जिनके समर्थन में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। इस दौरान प्रियंका गांधी भीड़ देख काफी गदगद दिखी। लाखों की भीड़ इस बात का संदेश है कि परिवर्तन होने वाला है। भीड़ देख इंडिया गठबंधन को पूरा भरोसा है कि यह भीड़ बदलाव करने वाली है। प्रियंका गांधी के रोड शो में उमड़ी भीड़, क्या यह भीड़ बदलाव चाहती है या कोई और बात है? जी हाँ, बता दें कि सहारनपुर में पहली बार प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। प्रियंका ने रोड शो से बीजेपी को टेंशन में डाल दिया। कैसे, वो आपको बताते हैं। बता दें कि राजपूत समाज लगातार बीजेपी का विरोध कर रहा है। इस वक्त गुजरात से शुरू हुआ यह विरोध अब उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में फैल चुका है। भाजपा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उसे अपने कोर वोटर समझे जाने वाले राजपूत समाज का आक्रामक विरोध भी झेलना पड़ जाएगा। राजपूत समाज के विरोध से बीजेपी की कई सीटें फंस सकती है। वहीं प्रियंका गांधी के रोड शो से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बीजेपी के लिए सही नहीं है। जी हाँ, सहारनपुर में प्रियंका गांधी के रोड शो में भारी भीड़ दिखी। वहीं रोड शो में राजपूत समाज के लोग भी भारी संख्या में नजर आए। सर पर केसरिया रंग की पगड़ी पहने राजपूत समाज के लोग प्रियंका गांधी के रोड शो में काफी संख्या में दिखाई दिए। राजपूत समाज के लोगों का भाजपा के लिए तेवर और आक्रोश साफ दिखाई दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि राजपूत समाज का भाजपा के खिलाफ विरोध किस कदर बढ़ता जा रहा है। वही 1 घंटे चले रोड शो में प्रियंका गांधी ने करीब 12 मिनट जनता को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी पर खूब तंज कसा। प्रियंका ने कहा कि इस देश ने सत्ता को नहीं, सत्य को पूजा है और मोदी सत्ता को पूछते हैं, सत्य को नहीं। रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी ने रामनवमी पर कहा कि भगवान राम ने भी सत्य की लड़ाई लड़ी थी। जब उनके सामने रावण युद्ध करने के लिए आया तो सारी शक्ति रावण के पास थी, लेकिन भगवान राम ने 9 व्रत रखकर सारी शक्ति अपने पास ले ली थी। इसके बाद रावण से युद्ध किया और सत्य की जीत हुई। रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया कि इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, हमें अच्छी संख्या में सीटें मिलने जा रही हैं। लोग बदलाव चाहते हैं। इस तरह की राजनीति से लोग थक चुके हैं। लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है। बेरोजगारी दूसरे स्तर पर बढ़ गई है, लेकिन पीएम मोदी इस सब पर बात नहीं कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि जो कंपनी 180 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रही है, वह कंपनी 1100 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को दे रही है। आखिर यह पैसा कहां से आ रहा है? मोदी ने काला धन लाने के लिए कहा था, क्या आया? जीएसटी आई, जिसने व्यापारियों की कमर तोड़ दी। क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, वो आपको सुनाते हैं, जरा आप। मैं हर जगह यही कह रही हूँ जनता को कि ये चुनाव जनता का चुनाव होना चाहिए, जनता के मुद्दों पर होना चाहिए। मोदी जी, भाजपा के नेता बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। जो असली समस्याएं किसानों की, महिलाओं की, उनके बारे में बात ही नहीं हो रही है। बात इधर उधर की ध्यान भटकाने के लिए हो रही है। इसलिए मैं जहां भी जाती हूं मैं कहती हूं, ये चुनाव आप अपने लिए लड़िए। आप इस चुनाव को अपने मुद्दों के बारे में बनाइए। ANI को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सब लोग सुरक्षित हैं। अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनती है तो वो यथावत उसी तरीके। तो उनसे किसी ने पूछा? क्योंकि आप लोग तो पूछते नहीं है। ANI का, हाँ, चाहे ANI का हो, चाहे किसी भी चैनल का हो, आप उनसे पूछते नहीं है। आपको उनसे पूछना चाहिए था कि उनके जो नेता हैं हर जगह जाके ये क्यों कह रहे हैं कि संविधान को बदलने वाले हैं। सुनिए, कि आप उनसे पूछिए ना कि संविधान को बदलने वाली बात उन्हीं के नेता क्यों कर रहे हैं। ये बात उभरी कहां से और इस बात का मतलब क्या है? अगर किसी को डरना नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि जब संविधान बदलेंगे तो आरक्षण को क्या होगा?
जब संविधान बदलेंगे तो ये जो अधिकार है जो सबका है इस देश में, कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे छोटे से छोटा किसान हो, उसका वोट का अधिकार है, इसका क्या होगा? तो इसका जवाब देना, ये कहना काफी नहीं है कि डरिए मत, हम तो वैसे भी नहीं डरते। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना, वही जिस तरह से लाखों की भीड़ सहारनपुर में प्रियंका गांधी के रोड शो में दिखाई दी, उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस चंपारण नाम के यूजर लिखते हैं कि सहारनपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी के रोड शो की एक झलक, ये विशाल जन समर्थन आने वाले बदलाव की दस्तक है, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ न्याय की हुंकार है। वही एक और यूजर लिखते हैं कि सहारनपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी के रोड शो की एक झलक, ये विशाल जन समर्थन आने वाले बदलाव की दस्तक है, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ न्याय की हुंकार है। दिनेश पंत लिखते हैं कि प्रियंका गांधी जी के रोड शो में टूटे सारे रिकॉर्ड, कई किलोमीटर तक उमड़े लोग, सहारनपुर की जनता में गजब का उत्साह, यूपी की जनता ने तय कर लिया है, इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा। राकेश लिखते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई से निराश हो चुकी जनता को अब बदलाव की उम्मीद दिखने लगी है, यह उत्साह उसी उम्मीद की झलक है। जनता पर अन्याय करने वाली भाजपा की विदाई तय है। उत्तर प्रदेश सहारनपुर में कांग्रेस के रोड शो में प्रियंका गांधी जी की मौजूदगी में 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो अब ये जो लोग हैं, लाखों की भीड़ जिस तरीके से प्रियंका गांधी के रोड शो में नजर आई, ये कहीं ना कहीं इमरान मसूद के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है। अब देखना ये होगा आखिरकार ये जो भीड़ जुटी है, ये वोट में तब्दील कितना हो पाती है और नतीजे इस सीट पर क्या सामने निकल कर आते हैं। प्रियंका गांधी का ये रोड शो कितना सफल होता है, इसके लिए नतीजों का इंतजार करना होगा। आप देखते रहिए 4 PM।